पता है पेपर लीक उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। क्या यही है उत्तर प्रदेश की सरकार? हमारा बहुत साफ मानना है ये जो आंदोलन है अब योगी नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। प्रयागराज में देख सकते हैं आप लोग, आज अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। पूरे के पूरे लगता है उत्तर प्रदेश के काकरोच यहाँ पर आ गए अलग अलग मांगों को लेकर के, जिसमें से खास तौर से डीएलएड के जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं यहाँ पर कुछ विद्यार्थी। पहले हम उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद में रोजगार अधिकार अभियान जो चला रहे हैं राजेश सचान जो संयोजक हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों से पूछते हैं। देखिए, आज हम पत्थर गिरजा घर पे इसलिए इकट्ठा हुए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो 11,000 पद आ रहे हैं उस पद को 60,000 प्लस कराने के लिए हमारी पूरी डीएलएड के साथी यहाँ इकट्ठित हुए और यहाँ पे तमाम संगठन के लोग आए। कुछ पेपर लीक के मुद्दे पे आए हैं, कुछ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आए हैं और कुछ ऐसे हमारे साथी आए हैं जो जंतर मंतर पे युवाओं को पीटा गया और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। उस उपलक्ष्य में आज प्रयागराज में हमारे तमाम युवा साथी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा उल्टा सीधा बयानबाजी करती रहती है कि ये लोग किसी सरकार के दबाव में उनके भड़कावे से यहाँ पे आके बवाल काटते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग अपने हक अधिकार के लिए आए हैं, ना कि हमारा कोई भी गलत वे से आए हैं कि हमको कुछ भी गलत अफवाह फैलानी है। क्या हम इतने बड़े हो गए हैं कोई मुझे बहला फुसला सकता है क्या? मैं अपने हक अधिकार के लिए इस पत्थर गिरजा घर पे आया हूँ। आपको पता है पेपर लीक उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। क्या यही है उत्तर प्रदेश की सरकार? ये पेपर सही ढंग से नहीं करा पा रही है। अभी हाल ही में लेखपाली का जो पेपर हुआ है उसका सर्वे करा ले सरकार। अगर मैं गलत कह रहा हूं फिर मुझे बताए। और अब हमारे साथ में हैं रोजगार अधिकार अभियान के संयोजक राजेश सचान जी, यहाँ पर सुबह से डटे हुए हैं। सचान जी बताइए क्या मांग है आपकी? साथियों, मैं आज ही जंतर मंतर से आया हूँ। रोजगार अधिकार अभियान का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, राजेश सचान। हमारे ये साथी लोग हैं। आज आप देख रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा नौजवान यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक ऐतिहासिक प्रदर्शन ये हो रहा है। जो मुख्य मांग है, केंद्रीय मुद्दा है, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है। लोगों का ये मानना है, देश भर के युवाओं को मानना है कि नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही ये भी एक भावना देश भर में उभरी है कि जिस तरह से 20 जुलाई को जंतर मंतर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों के हाथ में पोस्टर भी है, न पढ़ा हूँ न पढ़ने दूंगा, एनटीए रद्द करो, इस तरीके के बहुत सारे जो बैनर हैं। इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो बैनर देख सकते हैं। प्रयोग किया गया, छात्राओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उस सब से एक बड़ा रोष पूरे देश भर के छात्रों में है और जरा से भी नैतिकता बची है इस सरकार में तो गृह मंत्री से भी इस्तीफा ले लेना चाहिए। सही मायने में मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, मीडिया के और दूसरे लोग, कि क्या ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित रहेगा। हम बता देना चाहते हैं, ये सही बात है। ये प्रश्न अभी जो देश भर में आंदोलन चल रहा है वो प्रधान के इस्तीफे को लेकर के है, लेकिन उसमें वो सारे मुद्दे जो हम सब लोग दसियों साल से उठा रहे हैं। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इसमें सभी विद्यार्थियों के मुद्दे हैं और सभी को मुद्दों के बारे में उचित जानकारी मिल जाए। पद देश में है, उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं। उन पे पारदर्शी भर्ती हो, चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, कोर्ट में भर्तियां न लटके, ये सब मुद्दे इस आंदोलन में शामिल हैं। और आने वाले दिनों में रोजगार अधिकार की लड़ाई आगे बढ़ेगी। हमारा ऐसा मानना है
देश में तमाम सारे अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है, ये जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन का अधिकार है, रिक्त पदों को भरने का मामला है, कंटेस्ट सिस्टम को खत्म करके परमानेंट भर्ती करने का मामला है, वो किया जा सकता है। उसके लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं, बशर्ते देश में जो कॉर्पोरेट पूंजी है उसके ऊपर नियंत्रण, नियमन हो और उसके ऊपर एक वाजिब टैक्स लगाया जाए। हम याद दिला दें कि पिछले 6 वर्षों में महज अडानी की संपत्ति 7 गुना बढ़ गई है। इसलिए इनकी जो मुनाफाखोरी और लूट पड़ी है, 1% जनता की, ऊपरी आदमी की 60% करीब पूंजी संपत्ति हो गई। ये जो संपत्ति का एक केंद्रीकरण हो रहा है, ये भी आर्टिकल 39 जो है हमारा, उसके विपरीत है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है संपत्ति का अति केंद्रीकरण ना हो ताकि नागरिकों का हित प्रभावित हो। इस तरह से हमारा बहुत साफ मानना है, ये जो आंदोलन है, अब योगी सरकार, कई लोग ये उठा रहे हैं, जंतर मंतर में दिल्ली की पुलिस नहीं निपट पा रही, योगी सरकार में आंदोलन करके देखे। हम लोगों ने पहले भी आंदोलन किया है, इसी पत्थर गिरजाघर में हमारे रोजगार अभियान के साथियों ने गिरफ्तारी की, जेल गए, एनटीपीसी आंदोलन में हमारे लोग जेल गए। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये शांतिपूर्ण और अनुशासित आंदोलन है और योगी सरकार, मोदी सरकार सबक ले, दमन के बजाय छात्रों की वाजिब मांगे हैं उनको हल करे। धन्यवाद। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं। रजत सिंह डीएलएड अध्यक्ष हैं और इसके पहले भी ये कई बार धरना प्रदर्शन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कर चुके हैं। यहाँ पर ऊपर चढ़ कर के ये यहाँ पर अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थियों के हाथों में अलग अलग टाइप का पोस्टर है। ये देख सकते हैं आप लोग, अलग अलग संगठनों, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस तरीके के और भी बहुत सारे बैनर यहाँ पर विद्यार्थी खुद लिख करके लाए हैं और नारेबाजी भी ज़बरदस्त हो रही है। और ये एक बैनर है जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, और कोई गांधी जी की फ़ोटो, कोई अम्बेडकर जी की फ़ोटो, इस तरीके से अलग अलग तख्ती बैनर भी विद्यार्थी लेकर के आए हैं। असल में होता ये कि जब विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तब विद्यार्थियों को लाठी मार करके भगा दिया जाता है। ये देख सकते हैं नीट SST GD स्कैम, और विद्यार्थियों की आवाज़ को ये लोग सुनते नहीं है। कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने तक नहीं आता है। अगर 2-4 लड़के रहते हैं तो कोई अधिकारी ज्ञापन नहीं लेता है। विद्यार्थी लेखपाल, पेपर लीक, अन्य मामलों को लेकर के बिना प्रोटेस्ट करे कुछ करते नहीं है अपने मन से। तो आज इन विद्यार्थियों को मौका मिला है और इस मौके पर चौका मारते हुए अलग अलग जो पीड़ित विद्यार्थी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। उनको लगा कि आज हमें कोई नहीं रोक पाएगा, आज हम अपनी पूरी बात मीडिया के सामने सरकार तक पहुँचा सकते हैं। सरकार तक ये बात पहुँचा रहे हैं और यहाँ पर ये रजत सिंह को आप लोग सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये बैनर देख सकते हैं आप लोग, NTA को रद्द करो, ये पोस्टर भी विद्यार्थी यहाँ पर लिए हुए हैं और आवाज़ दो हमें एक है कि नारे लग रहे हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, जबकि मौसम प्रयागराज में बहुत ख़राब था आज का। पूरे सुबह से रात से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, सुबह बारिश और तेज़ हो गई, लेकिन बारिश का ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। यहाँ पर विद्यार्थियों के बीच में बिल्कुल असर नहीं हुआ थे। हाथों में छाते भी हैं, विद्यार्थी पूरी व्यवस्था के साथ में आए हुए थे। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थियों के हाथों में छाते भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं छाते हैं, तिरंगा झंडा है। और शायद ही कभी इस तरीके से ये पत्थर गिरजाघर में कभी इतनी भीड़ रही होगी छात्रों की। और ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं पानी की, वहाँ पर तख्त वगैरह पड़े हुए हैं, उस पर भी विद्यार्थी चढ़ गए हैं। ये देखिए इस्तीफा मांग रहे हैं।